अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यहाँ पे मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के नाश्ते से। बहुत अर्ली में नाश्ता बना रही थी सबके लिए। बस आजकल ऐसा होता है कि सुबह 5 बजे सब उठ जाते हैं, तो 7:30 तक सबका नाश्ता बनाना शुरू कर देती हूँ। सॉरी, 6:30 तक तो फिर 7 बजे तक बन जाता है, फिर हम नाश्ता करते हैं। कभी तो हम 8 के बाद करते हैं, कभी बस जल्दी कर लेते हैं, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन बन रही है। तो कभी इकट्ठा कर लेते हैं सुबह सारे ही, वरना अभी तक कोई रूटीन सेट नहीं हो पा रही, ज़ाहिर है। अभी तो बस बहुत बहुत हेक्टिक चल रहा है, तो पता नहीं कब सब सेट होगा। एक इस तरह पहले तो मेरी ये रूटीन थी, मैं सो जाती थी सुबह, काफ़ी फिर लेट उठती थी, 10-11 बजे तक मैं फ़्रेश हो जाती थी। फिर वो सारा दिन ही फ्रेश गुजरता है। अब सारा दिन बस ऐसे डल डल गुजर रहा होता है। फिर बहुत सी चीज़ें भी सेट कर रहे होते हैं, साथ साथ काम काज हो रहा होता है। लेकिन कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, सब सेट हो जाएगा। अभी सबकी रूटीन सेट हो जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो खैर, यहाँ मैं बना रही थी पराठे, और साथ में मैंने चाय वगैरह रख ली। और फिर मैंने कहा चलो मैं पराठे बना के, ऑमलेट वगैरह बना के नाश्ता सर्व करती हूँ। उसके बाद मैंने साथ ही दिन का खाना भी स्टार्ट कर दिया था, और आज मैंने बहुत मज़े की डिश बनाई थी। वो मैं आपको बताऊंगी, अभी उसकी रेसिपी भी बताऊंगी। बहुत कम लोग ये बनाते हैं, बट बहुत अच्छा बनता है, और बहुत जो बनाते हैं वो बड़े शौक़ से फिर खाते हैं, उनसे रहा नहीं जाता। महीने में 1-2 दफ़ा तो वो फिर लाजमी खाते हैं। तो पराठे बड़े अच्छे बन रहे थे, क्योंकि अब मैंने जल्दी से ही बस बना लिए थे, अंदर थोड़ा सा घी लगा के जल्दी जल्दी बना रही थी कि फिर ऑफ़िस वाले ऑफ़िस जाना होता है, फिर वो लेट हो रहे होते हैं। तो मेरा यही होता है कि मैं जल्दी से बस नाश्ता बना लूँ और सारी चीज़ें वाइंड अप कर लूँ। मैं इतना मैं जानती हूँ 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, फिर तो कोई इतना हेक्टिक नहीं चलेगा। फिर तो नॉर्मल बंदा सुबह सो जाए नमाज़ पढ़ के, और फिर 9-10 बजे आराम से उठे नाश्ता करें। पहले भी हमारी यही रूटीन थी, बहुत अच्छी थी, हेल्दी रूटीन थी एक। हम सुबह नमाज़ वगैरह पढ़ के सो जाते थे। अगर अब मैंने जाना होता था जॉब पे, मैं चली जाती थी, वरना अगर छुट्टी हो तो सो जाते थे दोबारा। तो अगर मैं फिर वापस आके कभी दिन में सो जाती थी ज़ोहर के बाद असर तक। तो वो एक नॉर्मल रूटीन चल रही थी। अभी भी सब नॉर्मल हो जाएगा अभी इंशाल्लाह, घर सेट हो जाएगा 1-2 दिन में। सब कुछ सेट है, बस जो थोड़ा बहुत सामान साथ आया था फैमिली के, वो अब सेटिंग हो रही है। यहाँ पे मिल्क शेक बना रहे थे, और उसके बाद मैंने पराठे मुकम्मल किए। फिर उससे पहले सबने मिल्क शेक पिया, उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता बनाने के बाद मुझे याद आया कि अपने लिए तो ब्रेड गर्म करना मैं भूल ही गई। चाय मुझे थोड़ी कम लग रही थी, मैंने थोड़ा और दूध ऐड किया। मैंने कहा नहीं, चाय सबकी बन जाए। बस मेरा सम टाइम दिल चाह रहा होता है कि पराठा ना खाऊं तो बेहतर है। एक तो मैं पराठा देखती भी हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, मुझ पर इसका बहुत असर हो गया है, तो पराठे से जितना जितना आप बेहतर है। यहाँ मैं खाने की तैयारी कर रही थी, और खाने में मैंने जो बनाना था वो मैं आपको अभी बताऊँगी। आपको पता तो चल गया होगा, बट फिर भी सबसे पहले मैंने आलू छील लेती हूँ। जो चीज़ें बीच में डालनी है वो प्रिपेयर कर लेती हूँ, और फिर जल्दी से खाना चढ़ा दी। तो इसको पकने में बहुत घंटे लगते हैं। मतलब आप इसको हल्की आँच पे बनाएंगे, तभी मैंने कहा आप इसे मिट्टी के, वो जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें बना सकते हैं आप इसको। पहले जो मैंने बनाया था, मैंने कुकर में ना इसको हल्की आँच पे रख दिया था, लाइक कुकर एयर टाइट जो कि सही बंद होता है उसका ढक्कन। तो फिर मैंने उसमें इसको 3-4 घंटे, लेकिन आज मैंने इसको पतीले में यानी पॉट में बनाया था। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह बनाया था। सबसे पहले मैंने कहा चलो जो भी मैंने बीच में वेजिस शामिल करनी है, लाइक प्याज, टमाटर, आलू और लहसन यानी गार्लिक शामिल करना था मैंने। तो ये चीज़ें मैंने कहा मैं प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। साथ में गोश्त था वो फ्रीज़ हुआ था, वो मैंने मेल्ट होने माइक्रो में रखा, बट नहीं हो रहा था। पहले तो तरीका ये होता है आपसे पानी में रखने 2 घंटे में ये हो जाता है, बट मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने सुबह इसको चढ़ा देना था, क्योंकि सुबह ही ये पकना शुरू होगा तो दिन तक पकेगा। तो जितना ही हल्की आँच पे पके उतना ही इसका टेस्ट आता है, उतना ही मज़े का बनता है। और जितना तेज़ आँच पे बना दो कुकर वगैरह में, तो उस हिसाब से टेस्ट नहीं होता। वैसे तो हड्डी वाला गोश्त हो तो बेस्ट है, लेकिन चूँकि हमें बोनलेस मिला हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलिए कोई नहीं, बोनलेस ही बना लेते हैं। अगर तो आप हड्डी वाला बनाते हैं, हड्डी वाले गोश्त से तो आई विल प्रेफर कि वो यूज़ करें। वो उसका एक अपना ही जायका होता है। यहाँ मैंने पॉट में ऑयल, पानी और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके इसे थोड़ी देर ढांपा था कि ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, क्योंकि अगर एक दफ़ा हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो दिन में जो शुरू को जब हाथ होता है कोई स्मेल या इस तरह का कोई सीन बाकी बाकी नहीं रहता। तो वैसे तो स्मेल नहीं होती, बट फिर भी कुछ लोग कहते हैं नहीं, इस तरह जो भी दम पुख्त बनता है उसमें गोश्त में स्मेल आ रही होती है, लेकिन आती नहीं है। तो फिर भी अगर आप उन शकूक से चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, तो आप ऐसे कर लें कि थोड़ा सा पहले गोश्त को भून लें। तो खैर यहाँ मुझे बहुत छोटा लग रहा था, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें और शामिल होनी थी। फिर मैंने वो भी बड़ा चेंज कर लिया, और फिर मैंने अलग उसको रख के अलग साइड पे तो फ्राई करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें बाकी चीज़ें शामिल की। इस तरह जो भी गोश्त में अगर आपको लगे कि स्मेल होती है बगैर भुने, तो वो भी निकल जाती है, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड किया हुआ था, और वो साबित भी ऐड किए थे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू, प्याज, टमाटर अलग से ले लिए थे, और ये चेकिंग हो रही थी कि नहीं साबित डलते हैं, ये तो कट कट करके डलते हैं। मैंने कहा नहीं, जो असल है उसमें साबित ही डलते हैं, बाद में आप अपनी प्लेट में काटना चाहिए तो काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी वेजेस भी शामिल करने वाली धो के साइड पे सी पॉट में रख ली थी। अब मेरे पास यहाँ पे लहसन नहीं था, पूरे पूरे जवे जो पूरे पूरा होता है ना, एक लहसन का पूरा टुकड़ा जिसमें 10-12 होता है, एक पूरी पीस, तो वो डलता होता है डायरेक्ट। अब वो मैंने मार्केट भेजा था कि आप वो ले आएँ, तो ताकि इतनी देर में चढ़ा देती हूँ। वो तो मैं दरमियान में शामिल करूँगी। टमाटर भी मुझे कम लग रहे थे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा फिर दूसरे पड़े हुए थे, वेस्ट पड़ा हुआ था। फिर मैंने टमाटर और वो और मंगवा लिया था लहसन, वो बाद में मैं आपको शामिल करना बता दूँगी। तो अभी मैंने साबुत आलू ही लिए थे, साबुत प्याज लिए थे, साबुत टमाटर लिए थे। तो अब मुझे यहाँ लग रहा था कि थोड़ा भुना गया है, अलग हो गया है, और मतलब अब इसमें कोई भी इस तरह का शकूक शबहात नहीं थे। तो फिर मैंने इसमें सारी सब्ज़ियाँ शामिल करनी शुरू कर दी। साथ में मैंने ज़ीरा और नमक शामिल किया, थोड़ी सी हल्दी शामिल की, और कुटा जो होता है साबित धनिया वो शामिल किया।
बस बेसिक स्पाइसेस है। वैसे तो इसमें सिर्फ ज़ीरा नमक ही डलता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया भी शामिल किया था, हल्दी भी शामिल की थी। उसी पॉट में मैंने जिसको चेंज किया था थोड़ा सा पानी शामिल किया और फिर मैंने इसको दम में रख दिया। बिल्कुल हल्की आँच, यहाँ पे तो आपको आँच भी नज़र नहीं आएगी रोशनी की वजह से, बट आँच बहुत हल्की थी। इसके बाद मुझे लग रहा था किचन क्लीन होने के लिए, इसको तो बाद मैंने 3 घंटे लगा के किचन को क्लीन किया, चूल्हों को साफ़ किया, क्योंकि आजकल मैंने शीट हटाई हुई है, इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं शीट को दोबारा से लगाऊँ। फिर करते करते खैर मैंने इसको जब दम दे दिया तो 2 मिनट के बाद मेरा सामान आ गया था। फिर मैंने ये भी वॉश करके शामिल किया था और मेरा काउंटर ख़राब हुआ था, काउंटर आ गया और जो चीज़ें थी। खैर यहाँ देखिए आधा घंटा गुजर चुका था सामान आते आते, तो फिर ये भी काफ़ी उबल गया था हल्की आंच पे ही। तो मैंने बीच में और टमाटर और गार्लिक ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने दोबारा से इसको ढाम के रख दिया। तो फिर तो आपको पता है ज़िंदगी में रचे हुए बर्तन मैंने कहा फ़ौरन से ये भी थोड़े से 1-2 ही थे, धो देती हूँ। तो मैंने वो साफ़ वगैरह करके, किचन मुझे थोड़ा क्लीन नहीं लग रहा था, मैंने कहा चलो इसको क्लीन करती हूँ। फिर हमने बाहर जाना था 1-2 कामों से, और ये खाना में चढ़ा के चूल्हे के ऊपर फिर हम बाहर से होकर आए। ये पकता रहा क्योंकि इसमें मैंने साबुत लहसुन भी शामिल किया, साबुत टमाटर, साबुत प्याज, साबुत आलू। तो खैर जब बाहर से आए तो मैंने कहा चलो मैं इसको एक दफ़ा चेक करती हूँ कि क्या सीन है। तो बहुत अच्छा बन रहा था, खुशबू इतनी आ रही थी, घर में इतनी खुशबू आ रही थी। तो ये बहुत अच्छा बनता है। अब देखने में शायद आपको ना अच्छा लग रहा हो, जो लोग बनाते हैं खैर खाने के आदी हैं वो तो समझ रहे होंगे। ये बिल्कुल अपने जायके में बनता है। साबित हर चीज़ होती है, आलू इतने अच्छे गल जाते हैं, गोश्त इतना अच्छा गल जाता है, टमाटर इतने अच्छे गल जाते हैं, और सबसे अच्छी तो मुझे गार्लिक लग रहा था कि मतलब आप ना इजीली पूरा इसका एक पीस इतना नरम हुआ था और उसे खा सकते हो। और इसका जो थोड़ी ग्रेवी थी, ग्रेवी तो नहीं, थोड़ा सा मतलब सूपी टाइप था, ये थोड़ा जो सूप था वो इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे खैर मैंने कहा कि मैं टेस्ट करा देती हूँ, चेक करा देती हूँ कि अगर पानी वगैरह ज़्यादा है तो मैं तेज़ आँच पे ना फ़ौरन से खुश्क कर लेती हूँ। आलू चेक किया मैंने, आलू भी पका हुआ था, टमाटर भी, और सारी चीज़ें ऊपर ऊपर थी उस टाइम पे। ज़रा मैंने तो चम्मच वगैरह हिला के मिक्स किया तो बहुत अच्छा लग रहा था। टाइम था, मैंने इसको दोबारा से ढाम के पकने रख दिया। मैंने कहा ये और पकता रहे और घना भी थोड़ा हो जाएगा और मज़ीद पक जाएगा। गोश्त जितना पका हुआ होगा, चीज़ें जितनी पकी हुई होगी उतनी अच्छी लगेंगी। खैर कुछ भी टूटा नहीं था, लेकिन खाने में वो बिल्कुल पका हुआ था, कच्चा कुछ भी नहीं था और बहुत मज़े का बना था। काफ़ी घंटे पक्का था ना, मैंने इसको सुबह ही नाश्ते के बाद रख दिया था और फिर दिन के खाने तक आप सोच लें 3-4 घंटे तो ये आराम से हल्की आँच पे बना था। यहाँ पे मैंने सामान वगैरह मंगाया था, मैंने कहा चलो रिफ़िल कर लेती हूँ। ऑयल इसमें डालना सबसे मुशक्क़त का काम होता है, खैर बड़ी ट्रिक से डालना पड़ता है वरना तो गिर जाता है। मैंने डाल लिया जैसे तैसे करके, घी को रिफ़िल कर लिया, चीनी और जो चीज़ें थी मतलब जो ख़त्म हुआ था मैंने कहा चलो अभी तो प्रॉपर ग्रॉसरी तो नहीं की, लेकिन जो चीज़ें साथ साथ ख़त्म हो रही हैं वो तो शामिल करें ना, क्या आप बंदा बैठा रहे कि नहीं एक दफ़े ही लेके आएंगे। तो इससे बेटर जो कुछ कम हो रहा होता है हम ले आते हैं और शामिल कर लेते हैं, फिर एंड पे और भी ज़्यादा रहेंगे। किचन तो घर की ऐसी जगह है जो टाइम मांगती है, और जितना टाइम उसे दोगे वो उतना निकलेगा, उतना साफ़ सुथरा होगा, उतना चमकेगा, उतना उसमें रौनकें होंगी, उतना बाद होगा। तो मैं तो ये कहती हूँ मेरा तो आधा दिन किचन में गुजर जाता है, और जितना टाइम बस गुजारते रहते हैं तो उतना ही सेट होता जाता है। यहाँ मेरे दिल तक कस्टर्ड वगैरह बना लेती हूँ, फिर मुझे याद आया कि नहीं अभी तो सबके मिल्क शेक का टाइम है। मैंने मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने कहा चलो आज क्रीम भी ऐड करती हूँ मिल्क शेक में, और बहुत अच्छा बना था अकॉर्डिंग टू दैम। मैंने तो कभी टेस्ट भी नहीं किया ना मैं कर सकती हूँ, मतलब मैं नहीं पी सकती, जितना भी बना लूँ, जितना भी सबको बना के दे दूँ, जितना भी अच्छा बना लूँ, मैं टेस्ट नहीं कर सकती। है फिर मैं सबसे पूछ रही हूँ कौन सी चीज़ें चलेगी। इसके बाद मैंने एक मिल्क शेक बनाया था, उसमें मैंने ब्राउनीज़ का वो पाउडर भी ऐड किया था और वो भी बहुत अच्छा बना था। तो बस मैं ऐसे ही कभी चॉकलेट ऐड करती हूँ, कभी क्रीम ऐड करती हूँ, कभी क्या ऐड करती हूँ, कभी क्या ऐड करती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा बना था। तो ये आप देख सकते हैं। फिर वो काम हो गया तो फिर मैंने दोबारा से एक गिलास और बनाया, क्योंकि वो आधे अफराद को शामिल हुआ था। फिर मैंने दोबारा से और बनाया, फिर मैंने इसमें दोबारा से क्रीम ऐड की, सेब ऐड किया, दूध ऐड किया और फिर मैंने चीनी ऐड की और मैंने दोबारा से एक गिलास और बना लिया। यहाँ पे मैंने कहा दोबारा एक दफ़ा सालन चेक कर लेती हूँ, और यहाँ पे तकरीबन ये रेडी हो चुका था और ये बहुत अच्छी खुशबू थी, मतलब मैं बता नहीं सकती। और इतना अच्छा इसका हर चीज़ इतनी अच्छी परफेक्ट बनी हुई थी, मतलब बिल्कुल गोश्त था वो भी बिल्कुल पका हुआ था, आलू भी पके हुए थे, कोई कच्चा नहीं था और हर चीज़ बड़ी अच्छी। थोड़ा सूप भी था बीच में, और फिर मैंने घर वालों से पूछा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं ये ड्राई कर देती हूँ, होता तो नहीं है वैसे इसमें इतना, इसमें सिर्फ ऑयल ही होता है। तो जैसे नहीं थोड़ा सूप रहने दें, तो मैंने कहा ओके कोई मसला नहीं, अभी सूप वाला खा ले, बाद में मैं आपको ड्राई करके खिला दूँगी अगर बच गया तो खैर। लेकिन ये भी मैंने थोड़ा ड्राई किया था, मुझे ना बस बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, सूपी सी। मैं कहती हूँ थोड़ा ड्राई और खाना ऐसा हो जो प्रेजेंट करते हुए अच्छा लग रहा हो। ये तो मैंने कई दफ़ा अपनी बात बताई है आपको कि प्रेजेंटेशन अगर अच्छी हो तो फिर खाने का दिल भी चाहता है और टेस्ट भी फिर अच्छा लग रहा होता है, और अगर देखने में चीज़ अच्छी ना लग रही हो तो फिर तो उसका जायका भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ मैं इनकी रिव्यूज़ ले रही थी तो दे आर लाइक कि नहीं बहुत अच्छा है। मैं खुद से बनाई हुई चीज़ों को इतना टेस्ट नहीं कर रही होती, बस मेरा ये होता है जिनमें खाना है उन्हें अच्छा लगे। मेरा तो कोई इशू नहीं है ना, मेरी कोई डिमांड है ना, मेरी कोई इतनी नखरे है ना, मेरा कोई इतना मसला होता है। मैं खा लेती हूँ, मैं कहती हूँ बस जो चीज़ अच्छी बनी हो तो बस खा लेती हूँ, और नमक है नहीं है मुझे इतना फील भी नहीं होता। टेस्ट बस बचपन से पेरेंट्स ने ऐसी आदत डाली थी कि कभी भी खाने में कोई भी नुक्स नहीं निकालना, कोई भी खाना जैसा भी बनाए इसकी कभी भी कदरी नहीं करनी, और कभी भी ये नहीं कहना अच्छा नहीं बनाया फला। और शुरू से उन्हें नमक वगैरह मिर्च कम खाने की आदत भी डाली थी, और ज़्यादा खाने की भी, बस कहते थे जैसा भी हो बच्चों को एक आदत बनी हो। और अब तो मुझे इतनी सेंस भी नहीं आती कि आटे में नमक है या नहीं, सालन में नमक है या नहीं, बस नॉर्मल सा है खाना तो मैं खा लेती हूँ शुक्र करके। यहाँ मैंने कहा थोड़ा सा प्रेजेंट करती हूँ, तो वो मुझे पता नहीं था कैमरा बहुत जूम हुआ था, तो फिर मैंने पीछे करके रखा कि एटलीस्ट प्लेट तो पूरी दिखे ना। तो यहाँ पे ये मैंने इसको प्रेजेंट किया, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। आप लहसुन को अलग से इस तरह खा सकते हो, और आलू थे, आलू वैसे टूटे हुए नहीं थे, ये तो मैं चम्मच लगा के बार तोड़ के चेक करी थी कि पके हुए हैं ना, कच्चे तो नहीं है। मैं तो बहुत वहमी हूँ कि मैं कहती हूँ मैं कुछ बना लूँ तो बस अच्छा बनाओ, और इतने वहम है मेरे, इतने वहम है। तो अब तो घर वाले मुझे कहते हैं तुम्हारे वहमों का कोई इलाज नहीं है, तुम्हारे दिमाग का मसला है। मतलब मुझे इतने वहम हो जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती क्या करूँ। खाना बनाऊँगी कि पता नहीं अच्छा नहीं बना, किसी को पसंद है, कोई खाना कम खाएगा तो मैं कहूँगी कि नहीं खाना अच्छा नहीं था तो दैट्स व्हाई नहीं खाया। अच्छा कभी इंसान का नहीं भी मूड होता, और बस अजीबो गरीब सोच रखती हूँ मैं।
यहाँ पे इसके ऊपर वैसे धनिया पुदीना नहीं शामिल किया जाता, ऐसे ही खाया जाता है। तो पहले मैंने सोचा इस पर कसूरी मेथी ऐड करूँ, फिर मैंने ऐड नहीं की। मैंने कहा नहीं, ये जिस तरीके से खाया जाता है उसी तरीके से मैं इसको प्रेजेंट करूँगी। फिर मैंने घी वाली रोटियाँ बनाई थी, यानी रोटियों के अंदर भी आप घी शामिल कर लो। ऊपर शामिल नहीं किया था बट अंदर शामिल किया था। और ये भूख का टाइम था, फिर मैंने कहा कि सारी अच्छी सी ज़्यादा सी रोटियाँ बना लेती हूँ ताकि सारे पेट भर के खा ले। और रोटियाँ भी बहुत अच्छी, साथ साथ ना मैंने रोटियों को हॉट पॉट में रखना शुरू किया था ताकि नरम नरम रहे और गर्म गर्म रहे। सही गर्म गर्म रोटियाँ निकाल के, और यकीन करें हमने दिन को इतना खाना खाया कि रात के खाने में किसी को भूख नहीं थी, कोई बंदा खाना नहीं खा रहा था कि दिन में हमने इतना अच्छा खाना खा लिया था। इवन चाय बनाई, चाय भी किसी से ना पी जाए शाम में कि नहीं हमने अभी तक खाना खाया हुआ है। कि हमने तकरीबन ज़ोहर के टाइम खा लिया था क्योंकि सुबह नाश्ता ज़ाहिर है 7:30 बजे का किया हुआ था, और फिर खाना भी हमने टाइम से खा लिया था। मैंने साथ ही खाना बनाना शुरू कर दिया था, मुझे पता था टाइम टेकिंग है, तो मैंने साथ ही फ़ौरन से और कोई काम नहीं किया था। मैंने पहले खाना चूल्हे पे चढ़ाया था, फिर मैंने बाकी काम किए थे। और यहाँ पे इतने मज़े की रोटियाँ भी साथ साथ बन रही थी, नरम नरम। और सालन को मैंने फिर से दम पे रख दिया था थोड़ी देर। पहले तो सर्व करके दिखाया है ना आपको, तो उसके बाद मैंने दोबारा से वो प्लेट खाली करके और वो कर दिया था, दम पे रख दिया था कि ये और पकता रहे, जितना पकेगा उतना ही टेस्ट आएगा। तो साथ साथ मैंने फ़ौरन से रोटियाँ बनाती हूँ। और किचन की फिर वही हालत हो गई थी तो खैर अभी तो मैंने बहुत अच्छा किचन साफ़ किया, अभी तो मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि हाँ, अगर ये सेटिस्फाई है तो मतलब इसका घर साफ़ है, किचन साफ़ है। तो वहमों की मैं बात करी थी कि वहम मत पाला करें, गुमान अच्छे रखा करें। खैर मुझे तो बस अजीबोगरीब सोचें आती रहती है, कभी क्या कहती हूँ तो फिर कभी ठीक हो जाती हूँ पागलों वाली बातें करने शुरू हो जाती हूँ कि ये हो गया वो हो गया। बस मैं कहती हूँ हर कोई सेटिस्फाई रहे, खुश रहे, आबाद रहे, और मतलब मेरे से कि किसी का हक जो है वो ख़राब ना हो, मतलब हकूक़ में पूरे करती रहूँ। तो ये खाने की कुछ प्रेजेंटेशन थी, और खाना माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी बना था, मज़े का भी बना था। आप इसको लाजमी घर में ट्राई करें, बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, हम सारे तो बहुत शौक से खाते हैं। पहले भी खाते थे और अभी इधर भी खाते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा सूप रहने थे, बहुत अच्छा लग रहा था वैसे। तो इसमें रोटी बड़ी मज़े की लग रही थी, और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। शाम में मैंने भी इसको ऐसे किया था कि जो बच गया था मैंने भी तेज़ आंच पे सारा बिल्कुल भून लिया था, टमाटर भी भुने गए थे, और बहुत अच्छा शाम में भी हो गया था। लेकिन दिन में जो इसकी जायका था और जो इसका मज़ा था वो रात में नहीं आया था। ठीक है, आई विल रिकमेंड एवरीवन कि जब भी आपने इस टाइप का खाना खाना हो तो ये रेसिपी फॉलो करें। ईजी भी है, क्विक भी है, और अगर आप कुकर में इसको करना चाहते हैं तो कुकर में भी बना सकते हैं। तो लेकिन मैंने तो इस पॉट में बनाया था, इससे ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है, उसका टाइम कम लगता है, नो इशू। तो दुआओं में शामिल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब भी किया करें और वीडियोज़ भी पूरी देखा करें। अभी मैं बहुत बिजी थी उन वजूहात की वजह से मैं प्रॉपर वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, रिकॉर्ड अगर की हैं तो अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि डेली मैं अपनी व्लॉग्स की वही स्पीड रखूँ और उसी तरह से अपलोड करती जाऊँ ताकि एक रिदम बना रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और खाने की रेसिपी अगर अच्छी लगे तो मस्त बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।